गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक, फिर गोवंशों के साथ बिताया समय, गुड़ चना भी खिलाया। ज्ञानव्यापी तहखाने में पूजा मामले में सुनवाइयां, 4 महीने से चल रही दलील। 31 साल पहले व्यास जी करते थे पूजा, फिर शुरू कराने की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर सुनवाइयां, 17 जनवरी को रेवेन्यू सर्वे को देकर दाखिल किया था हिंदू पक्ष ने प्रार्थना पत्र। उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव, एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त मिलना तय। लोकसभा चुनाव से पहले दर्शन से राम में होगा देश, भाजपा चलाएगी अभियान। रामनगरी पहुंची पहली आस्था स्पेशल ट्रेन। मौसम ने दी यूपी के लोगों को राहत भरी खबर, शीतलहर की कई जिलों से विदाई, कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बदायूं से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कैंटर और स्कूल वैन की भिड़ंत, ड्राइवर समेत 2 बच्चों की हुई मौत, 8 बच्चे घायल। सुबह स्कूल वैन और कैंटर की टक्कर, 2 बच्चे और एक ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। उझानी क्षेत्र के मथुरा हाईवे पर हुआ है हादसा। दो बच्चे और एक ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। कैंटर और स्कूल वैन की भिड़ंत, ड्राइवर समेत 2 बच्चों की मौत, 8 बच्चे घायल। ड्राइवर समेत 2 बच्चों की मौत। सुबह स्कूल वैन और कैंटर की हुई टक्कर, और एक ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है बदायूं के उजहनी क्षेत्र का है, जहां पर मथुरा हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये पूरा हादसा जो है कोहरे की वजह से हुआ है। इसमें एक ड्राइवर समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि इस घटना में जो है 8 बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, और जो जिस बच्चे की हालत गंभीर है उसको सैफई जो है रेफर किया गया है। फिलहाल मौके पर डीएम एसएसपी मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं और सभी को एडमिट कराया गया है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है और क्या प्रशासनिक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जा रही है? देखिए, अगर कार्रवाई की बात करो तो यहाँ पर डीएम एसएसपी मौके पर मौजूद हैं, और जिन बच्चों की हालत गंभीर है उनका जो है इलाज जारी है, और एक बच्चे की जो हालत गंभीर थी उसको सैफई रेफर किया गया है। लगातार जो है प्रशासन और प्रशासनिक जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। डीएम और एसएसपी ने इलाज के लिए सख्त जो निर्देश दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ड्राइवर समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है, जाते हुए बच्चे को, क्या है पूरा मामला? आज लगभग 9 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि थाना उजानी क्षेत्र में एक कैंटर 3 गाड़ियां उसमें इन्वॉल्व थी एक्सीडेंट में। एक कैंटर, एक बस और एक इको जिसमें स्कूल के बच्चे जा रहे थे, उसमें दुर्घटना हुई, जिसमें जो इको का ड्राइवर था वो, उसका बच्चा और एक और बच्चे की डेथ की भी पुष्टि हुई है। मैं और डीएम साहब अभी हमने आकर के यहाँ पे जो घायल बच्चे हैं उनका हालचाल यहाँ पे लिया है राजकीय मेडिकल कॉलेज में। उसमें से एक बच्ची अभी सीरियस है जिसको तत्काल रेफर कराया जा रहा है। बाकी बच्चे कुशल हैं और इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। कन्नौज से खबर, जहां पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम और एडीएम ने दी श्रद्धांजलि। देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को किया गया याद। शहीद दिवस के अवसर पर याद किए गए वीर। लखनऊ से खबर, जहां पर सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग का मामला। विवादित होर्डिंग लगाने में हुई कार्रवाई। सपा युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव निष्कासित। आशुतोष सिंह को सपा ने पार्टी से किया निष्कासित। बिहार सीएम नीतीश कुमार को लेकर लगाई थी होर्डिंग। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की भी लगी थी फोटो।
सपा युवजन सभा के बसपा अध्यक्ष ओपी राजभर की भी लगी थी फोटो। सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग का मामला, विवादित होर्डिंग लगाने को लेकर किया निष्कासित। आशुतोष सिंह को सपा ने पार्टी से किया निष्कासित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? सपा कार्यालय के बाहर इस होर्डिंग को लेकर आशुतोष सिंह को निष्कासित किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, कल रात में समाजवादी पार्टी के मुख्य गेट के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की फोटो लगाई गई थी और उसमें कुछ ऐसे विवादित शब्द लिखे गए थे जिससे देखकर लोगों को काफी हैरानी भी हुई। और समाजवादी पार्टी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो पहले का जो फार्मूला इंडिया गठबंधन में था, अगर आप देखेंगे तो उठाकर अगर उस मामले को पता किया जाए तो जब इंडिया गठबंधन की बात चली थी तो सीएम नीतीश कुमार ही पहले ऐसे शख्स थे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पहली बार संपर्क किए थे कि इंडिया गठबंधन अलायंस अगर तैयार किया जाए, उसमें सभी अच्छी पार्टियां एक हों और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए। तो कहीं न कहीं ये दबाव और प्रेशर था कि समाजवादी पार्टी के बाहर के जब ये कार्यालय के बाहर जब ये होर्डिंग लगाई गई तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को ये बुरा लगा कि ऐसी होर्डिंग और ऐसी विवादित होर्डिंग और अपशब्दों का जो प्रयोग किया गया वो ठीक नहीं है। और वहीं ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो 2022 विधानसभा के चुनाव के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और चुनाव लड़े, लेकिन बाद में वो अपनी पार्टी को अलग कर लिया। उसके बाद जो है ये होर्डिंग का मसला सामने आ गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और उसके बाद उस विवादित होर्डिंग को तत्काल रात में ही हटवा दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उसको जब पता किए किसने होर्डिंग लगवाई तो जो प्रदेश सपा युवजन सभा के पूरे प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह का जो उसमें नाम लिखा था, उनकी फोटो लगी थी, उनको पार्टी से तत्काल निकालकर बाहर कर दिया गया। ठीक है कौशलेंद्र, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। सपा युवजन सभा के पूर्व सचिव को किया गया है निष्कासित। लखनऊ से खबर, जहां पर कैंसर पीड़ितों को मिलेगी राहत। कल्याण सिंह संस्थान के कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर। संस्थान लाई गई हाईटेक रेडियोथेरेपी मशीन, लीवर कैंसर से जूझ रहे मरीजों को मिलेगा इलाज। संस्थान में मूविंग ट्यूमर के मरीजों को मिलेगा ट्रीटमेंट। 4D तकनीकी से लैस हाईटेक रेडियोथेरेपी मशीन, करीब 12 करोड़ रुपए की है हाईटेक रेडियोथेरेपी मशीन। लीवर और कैंसर जैसी
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? संस्थान में लाई गई है हाईटेक रेडियोथेरेपी मशीन जिससे लीवर कैंसर से जूझ रहे मरीजों का इलाज संभव है। जी बिल्कुल, देखिए श्री कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट जब भारतीय जनता पार्टी यूपी सरकार ने इसको बनाया तो वहाँ पे तमाम जो सुविधाएं है उससे लैस किया जाने लगा। कौशलेंद्र, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। कल्याण सिंह संस्थान में कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर डबल मर्डर से दहला गाजियाबाद। युवक और युवती की गोली मारकर हत्या, गाड़ी के बाहर सड़क किनारे शव से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। मधुबन बाबू धाम इलाके का पूरा मामला। गाड़ी के बाहर सड़क किनारे शव मिला। गाड़ी के बाहर सड़क किनारे शव मिलने से बचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर नाराज महिला का जिला अस्पताल में हंगामा। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर चढ़कर घंटों हुआ हंगामा। डॉक्टरों की अनदेखी से नाराज महिला ने उठाया कदम। महिला ने डॉक्टर पर अनदेखी का लगाया आरोप। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। ओयल जिला अस्पताल का है पूरा मामला। महिला ने डॉक्टर पर अनदेखी का लगाया आरोप। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर चढ़कर महिला ने घंटों किया हंगामा। डॉक्टरों की अनदेखी से नाराज महिला चढ़ गई बिल्डिंग पर। फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कंपिल स्थित कृष्ण साई राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में आयोजित एक विशाल एवं भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, केजीएमयू लखनऊ के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष व टीबी मुक्त भारत टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर पंकज पाठक, फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत, कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता, पूर्व विधायक अमर सिंह खटेक, राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, उप जिलाधिकारी यदुवंश कुमार वर्मा व भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विकास शर्मा आदि द्वारा वरिष्ठ भाजपा नेता उक्त कॉलेज के प्रबंधक रहे स्वर्गीय डॉक्टर बीडी शर्मा व माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो उसमें हम लोग उनके व्यक्तित्व के यही कहना चाहिए, जो अच्छा डॉक्टर से होता है। तो उन्होंने ऐसे अच्छे बेटे को तैयार किया कि जो उनके आगे लेकर जा रहा है और साथ ही साथ में अपने
कॉलेज का भी निर्माण किया जहाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा दो ही इम्पोर्टेंट पहलू हैं, दोनों पे डॉक्टर साहब ने विशेष ध्यान दिया। तो हम समझते हैं कि ऐसा विकसित इतने सारे जो क्या 6 और 7 डॉक्टर तैयार हुए हैं तो समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और समाज में एक अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, समाज धन हो जाता है। जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर को भगवान समझता है और वो वास्तव में भगवान नहीं भी होता है, लेकिन उसका प्यार और उसका साथ होता है तो भगवान का रूप होता है। और हम डॉक्टर गांधी के विषय में कहेंगे कि कोरोना काल में जब कोई मिल नहीं रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, उस समय तो उन्होंने मैगजीन लिखी थी और भारत चैनल में बताई और दूसरा नशा ना लीजिएगा जो वहाँ बैठे थे वो मैगजीन सारी जगह समझ लीजिए गई, कानपुर देहात में घर में गई और सभी लोगों ने उसका लाभ भी लिया। किसी को डॉक्टर में भर्ती भी होना नहीं पड़ा, अपने घर में ही सब अच्छे हो गए। तो हम कहेंगे ऐसे ही डॉक्टर सभी लोग मदद करते रहे, हमारी डॉक्टर मदद विधायक बनी होगी मदद करते रहे, ऐसे सारे डॉक्टर करते रहेंगे तो हम समझते हैं समाज में आधा दर्द कम हो जाएगा। पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार में बैठे अफसरों की तुलना अंग्रेजों से कर दी। वरुण गांधी ने मंच से सुभाष चंद्र बोस सहित महात्मा गांधी का नाम लेते हुए कहा, देश की आज़ादी के बाद किसी के आगे न झुकने की बात कही थी, लेकिन आज भी देश के आम इंसान को अपने काम के लिए झुकना पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर जहाँ एक दौर क्रांति नेतृत्व था, लेकिन धीरे धीरे आज देश में एक ऐसा नेतृत्व आया है जो अब देश की चिंता के साथ नेता अपनी चिंता भी करने लगे। कि जब तक मुझे रिश्वत नहीं मिलेगी मैं लोन की स्वीकृति नहीं करूंगा। हर तरफ से आम इंसान घिर पड़ा है, ये कोई नई बात है। और इसी बीच आपको चंडीगढ़ से खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ से खबर, बीजेपी के मनोज कुमार मेयर घोषित, भाजपा प्रत्याशी को मिले कुल 16 वोट। कांग्रेस और आप मिलकर लड़ रहे थे चुनाव, भाजपा प्रत्याशी को मिले कुल 16 वोट। भाजपा प्रत्याशी को मिले कुल 16 वोट। चंडीगढ़ से खबर, बीजेपी के मनोज कुमार मेयर घोषित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? भाजपा प्रत्याशी को 16 वोट मिले हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद भी बीजेपी के मेयर बनाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल 2016 से लेकर अब तक जो है मेयर पद पर जो है बीजेपी का वर्चस्व रहा है और आज भी इस बार भी जो है बीजेपी ही जीती है और बीजेपी से मनोज सोनकर जो है उनको मेयर बना दिया गया है। क्योंकि पीछे जो गठबंधन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो बरकरार था और आज भी जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है एकजुट होकर लड़ रहे थे। उनकी तरफ से भी उनका मेयर पद के लिए उम्मीदवार खड़े थे, परंतु जो आज वोटिंग हुई है उसके साथ जो क्रॉस वोटिंग हुई है, बीजेपी को 16 वोट मिले हैं कुल वोटों में से। तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो जीत मेयर पद पे जो है बरकरार हुई है और मनोज सोनकर को नया मेयर बना दिया गया है। जी विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और भाजपा प्रत्याशी को मिले कुल 16 वोट। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।